तिवारी जी, सो स्लो। आप देख ही रहे, हाँ काम नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जी जी भाभी जी, बस कर रहे हैं। जल्दी हाथ चलाइए। जी जी। मोबाइल वहां छोड़ा ही। अरे यार, ये भाभी जी की मोहब्बत तो बहुत भारी पड़ रही है। अबे तेरी। तिवारी जी देखिए दरवाजे पे कौन है। जी भाभी जी, खोलते हैं। बोल। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। मुंडू जाके अपनी मेम साहब से कहो कि गरीब आदमी उनसे मिलने आया है। तिवारी जी कौन आया है? भाभी जी, गरीब नल्ला लीचड़ लाचार आया है। ओह, तुम आए हो? जी हाँ, मैं आया। कल रात को मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरी गरीब मोहब्बत आप जैसी अमीरजादी के काबिल नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस अमीर आदमी की शादी खुद अपने हाथों से करवाऊंगा आपके साथ। What? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है मैडम, ये हकीकत है। प्रेम बाबू बताइए ना मैडम को। हाँ हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जब से आपने बड़ी महफिल में मुझसे अपने प्यार का इजहार क्या किया है, तब से मैं पागल सा हो गया हूँ। Oh, shut up, will you? वो सब नाटक था, विभू को सबक सिखाने के लिए। देखिए रिएक्शन यहां से भी आया। ये तो हमको ये मालूम था कि वो नाटक है मैडम, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस नाटक के लिए आपने बहुत ही घटिया एक्टर चुना था। वेल मैडम, हमारी रोटी हमें बुला रही है, लेकिन जाने से पहले एक बात कह दूं आपसे कि आपके नाटक इस गरीब आदमी को उसके फैसले से डिगा नहीं सकते। प्रेम, फॉलो मी प्लीज। भाभी जी। भाभी जी, ये आइडिया भी आपका फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं भाभी जी, आप चिंता ना करें। अब घी जो है टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। आप बस रात का इंतजार कीजिए। सब चलिए झाड़ू लगाइए। पूरा हॉल बचा है, यही सोफे के आसपास घूम रहे हैं घंटे भर से। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला बे। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आइए आइए। हेलो भाभी जी। क्या क्या बात है तिवारी जी, आप बड़े चहक रहे हैं और ठिठुर रहे हैं। क्या बताएं भाभी जी, नैनीताल की मीठी मीठी सर्दी का एहसास हमारे तन बदन में गुदगुदी सी कर रहा है भाभी जी। हाँ तिवारी जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम लोग नैनीताल जा रहे हैं। आपको पता है, मैं तो एक बार गई थी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत पहले, उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। और देखिए ना, कितनी अच्छी बात है कि इस बार हम सब जा रहे हैं। ये भभूति जी आपको कोई घुमाने नहीं ले जाते भाभी जी? कहाँ घुमाने ले जाता है? घूमने से तो जैसे उसको एलर्जी है। ये तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी करते हैं भाभी जी आपके साथ है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप अंगूरी जी को बड़ा स्विट्जरलैंड, अमेरिका और लंदन घुमाने ले जाते हैं। नहीं देखिए भाभी जी, हम तो नहीं दीजिए आप। मत बोलिए कुछ, क्योंकि मुझे अंगूरी जी सब बताती रहती हैं कैसे आप उन्हें कभी घुमाने नहीं ले जाते। देखिए ना भाभी जी, अब हमारा तो ये है कि अगर एक दो दिन भी शॉप से इधर उधर हो जाए तो ये टिल्लू जो है हमारे बिजनेस का कबाड़ा करके रख देगा। क्या तिवारी जी, आप हर वक्त काम के बारे में सोचते रहते हैं। आपको और अंगूरी जी को एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय। हाँ भाभी जी, इसीलिए तो जा रहे हैं तो नैनीताल, एंजॉय करेंगे, लेकिन आपके साथ।
तिवारी जी इस साल ही नहीं, हमें ना हर साल ऐसे जाना चाहिए। हाँ भाभी जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, हर साल जाएंगे। अच्छा वैसे ये बताइए कि इससे पहले आप कभी नैनीताल गए? हाँ भाभी जी, शादी से पहले एक बार गए थे। अब जाएंगे अपनी मोहब्बत के साथ। अपनी मोहब्बत के साथ? मतलब अंगूरी के साथ। आपको पता है भाभी जी वहां पर घुड़सवारी भी होती है। अरे हाँ ऑफ कोर्स पता है ना। तो आप करेंगी ना घुड़सवारी हमारे साथ, करेंगी ना? नहीं 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 नहीं, घुड़सवारी मैं नहीं करूंगी, कहीं गिर गुरा गई तो अच्छी खासी पिकनिक हो जाएगी। भाभी जी चिंता काहे कर रही हैं, हमें बहुत अच्छी घुड़सवारी आती है, हम सिखाएंगे ना आपको घुड़सवारी। नहीं नहीं, आप ना अंगूरी जी को सिखाइएगा। विभू है ना, विभू सिखाएगा मुझे घुड़सवारी। आपको पता है he's a fantastic horse rider। डोंकी राइडर है। तिवारी जी आपके होंठ फिर से ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमने कहा भाभी जी वहां पर हम बर्फबारी मतलब बर्फ से खेलेंगे वहां पर भाई जी एकदम। और ना होटल में वाइन शाइन भी मंगवा लेंगे हम सब। वाह भाभी जी वाह, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाभी जी। पहाड़ी वादियां, ठंड का मौसम, भाभी जी वाइन और हम। कहाँ खो गए तिवारी जी? अच्छा भाभी जी हम जरा मार्केट जा रहे हैं कुछ गर्म कपड़े खरीदने, आपके लिए लेकर आए क्या कुछ गर्म कपड़े? लाइए ना, जरूर लाइए जी। लेकिन अंगूरी जी के लिए। नमस्ते। ओके। वाओ नैनीताल। अबे मर गए यार। अरे यार पुड़िया तो खा ले। अब देखिए भाभी जी को कैसे इम्प्रेस करते हैं। अबे तेरी माय गॉड, देखो ठंड की वजह से धुंध अंदर भी घुस गई है। बाप रे। क्या आपके पति को बहुत ठंड लगती है? क्या वो ठंड के मौसम में हमेशा रजाई में दुबका रहता है? अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। मतलब कि आपके पति के शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप अपने पति की गर्मी को बरकरार रखने के लिए उन्हें गर्मा गर्म चीज़ें जैसे गर्म दूध, बादाम, गाय का घी खिलाएं। फिर देखें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अरे विभू को तो बिल्कुल यही हाल है, यही ट्रीटमेंट करूंगी अब उसके लिए। भाभी जी घर पर हैं? ओह ये तिवारी जी को इतनी ठंड के मौसम में भी चैन नहीं। भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे हैं। गॉड। बंद करिए दरवाजा। बाप रे क्या गर्मी पड़ रही है भाभी जी। ओह हे भगवान। अरे बाप रे इतनी भयंकर भाभी जी गर्मी। हे भगवान बताइए। अरे तेरा तिवारी जी कमाल है, इतनी तेज शीतलहर चल रही है और आप इतनी पतली सी टी शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए और ऊपर से आपको पसीना भी आ रहा है। क्या बताएं भाभी जी, ये तो आपकी मोहब्बत की गर्मी का असर है। तिवारी जी फिर से आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि भाभी ये तो हमारी जवानी की गर्मी का असर है। तिवारी जी आपकी जवानी कुछ ज्यादा ही गर्मी फैला रही है, क्योंकि शहर में आपसे छोटे छोटे उम्र के लड़के शीतलहर की वजह से रजाइयों में दुबके पड़े हैं और आप यहाँ इतनी पतली सी कॉटन की टी शर्ट और ये हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, ऊपर से आपको पसीना भी आ रहा है। प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। वैसे तिवारी जी आपकी जवानी का राज क्या है? आप What? मतलब आप यूं समझ लीजिए भाभी जी कि हर रोज गर्म दूध में बादाम मिला के पीते हैं, चिलगोजे खाते, खजूर खाते हैं और दिन में लगभग 2-3 घंटे जम के व्यायाम पेलते हैं। व्यायाम व्यायाम करते हैं आप? जी भाभी जी।
मैंने तो आपको कभी व्यायाम करते हुए नहीं देखा। वो हम बाथरूम में करते हैं। वैसे मुझे याद है जब आपने मुझसे उस दिन रेस लगाई थी तो 10 कदम दौड़ने के बाद आप बैल की तरह हाँफ रहे थे। वो तो मजाक कर रहे थे भाभी जी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब देखिए भाभी जी, बाहर शीत लहर चल रही है लेकिन हमने ये टी शर्ट पहनी है और ये नेकर पहनकर आए हैं आपके सामने। वैसे तिवारी जी मानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात तो है आप में। वैसे तिवारी जी मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया भाभी जी? क्यों ना तिवारी जी रात को 12 बजे जब बहुत ठंड होती है मैं आपका टीवी पे एक इंटरव्यू लूं। भाई लोगों को भी तो पता चलना चाहिए, आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि उनके शहर में एक ऐसा आदमी है इतना स्ट्रांग और जवान जिसे इतनी ठंड के मौसम में भी पसीना आता है। अरे बिल्कुल भाभी जी बिल्कुल, हम रात के 0 तापमान में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आप कहेंगे तो पूर्णतः निवस्त्र हो जाएंगे। तिवारी जी टीवी पे इतना एक्सपोज नहीं कर सकते। नहीं मतलब टी शर्ट के नीचे बनियान होगी और नेकर के नीचे चमेली छाप अंडरवियर। इट्स ओके, इतनी डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम सब उसी वक्त डिसाइड करेंगे, लेकिन आप ना मेरी इंटरव्यू के लिए जरूर आइएगा। बिल्कुल भाभी जी, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। भाभी क्या गर्मी पड़ रही है यार। खिलाइए मत। भगवान, क्या आदमी है, क्या जवानी है, क्या स्ट्रेंथ है।